पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वामित्व योजनेअंतर्गत आज मालमत्ताधारकांना 65 लाखांहून अधिक प्रॉपर्टी कार्डचं दूरदृश्य प्रणालीद्वारे वितरण करत आहेत। 10 राज्य आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांमधल्या 230हून जास्त जिल्ह्यातल्या 50,000 पेक्षा अधिक गावांचा यामध्ये समावेश आहे। गावामधल्या जनतेला मालमत्तेचा हक्क देत ग्रामीण भारताची अधिक आर्थिक समृद्धी साध्य करण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वामित्व योजना सुरू केली आहे। यामुळे बँकांद्वारे कर्ज शक्य होतं, तसंच मालमत्तेशी संबंधित तंटे कमी होण्याबरोबरच ग्रामीण भागात मालमत्तेचं आणि मालमत्ता करांचं मूल्यांकन सुलभ होतं। याशिवाय ग्रामस्तरावर सर्वसमावेशक नियोजनालाही सहाय्य होतं। 3,17,000हून जास्त म्हणजेच नियोजित खेड्यांपैकी 92% खेड्यांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झालं आहे। आतापर्यंत 1,53,000हून जास्त गावांसाठी सुमारे 2,25,00,000 मालमत्ता पत्र तयार करण्यात आली आहेत। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड आणि काही केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झालं आहे। पंतप्रधान या कार्यक्रमात लाभार्थ्यांशी संवाद साधत आहेत। पाहुयात त्याचे हे थेट प्रसारण। और गांव वालों के और लोगों के पास भी नहीं होंगे। सर, हमारे गांव के किसी भी लोगों के पास कोई भी कागजात नहीं थे कि पीढ़ियों से 100 साल से भी ज्यादा इस गांव में रह रहे थे, कोई भी कागजात दस्तावेज नहीं थे। अब प्राप्ति योजना के तहत जो कागजात मिले हैं, इससे गांव में सभी लोग खुश हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी कार्ड मिला है, इससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा? जो मेरे को प्रॉपर्टी कार्ड मिला है, इससे मेरे एक जमीन का विवाद था। ये प्रॉपर्टी कार्ड आने से वजह से वो मेरे एक जमीन का विवाद भी वो खत्म हो चुका है। अब इस प्रॉपर्टी कार्ड की वजह से मैं बैंक से लोन अपनी जमीन गिरवी रखकर बैंक से लोन भी ले सकता हूं और अपने घर की मरम्मत और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल सकती है। अच्छा, आपके गांव में स्वामित्व योजना की वजह से औरों ने भी कोई लाभ लिया है क्या? वहां भी कोई बदलाव आया है क्या? हाँ सर, बिल्कुल बदलाव आया प्रधानमंत्री जी। हमारे गांव में स्वामित्व योजना के तहत जो भी प्रॉपर्टी कार्ड मिले हैं, अब हर गांव के लोगों को अपना मालिकाना हक जो है वो बिल्कुल साफ साफ तय हो गया है। जैसे कि जमीन और संपत्ति से जुड़े जितने भी झगड़े थे वो काफी हद तक तय हो गए हैं। इसलिए गांव वासियों के लोग जो हैं वो अपनी जमीन संपत्ति बैंक में गिरवी रखकर लोन भी ले सकते हैं और कई प्रकार की अन्य प्रकार की योजनाएं भी अपना रहे हैं। इसलिए ये गांव वासियों की तरफ से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। वरिंदर जी, आप सबसे बात करके अच्छा लगा, खुशी है। जी सर। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि स्वामित्व योजना से मिले कार्ड को सिर्फ घर का कागज मानकर नहीं बैठ गए, इसे आप अपनी प्रगति का रास्ता भी बना रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ठंड का मौसम है, स्वास्थ्य संभालिए सब जम्मू कश्मीर के लोग। बहुत बहुत बधाई आपको सर। धन्यवाद आपका। अब मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से उनके संबोधन के लिए विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा। आपण थेट प्रसारण पाहत होतो। या संवादादरम्यानच पंतप्रधानांनी नागपूरमधल्या लाभार्थ्याशी विचारपूस करत संवाद साधलाय। अच्छा, लोन लेने में जब आपके पास इतने मजबूत दस्तावेज थे, कागजात थे, तो बैंक से लोन लेने में कोई दिक्कत आती है? फिर ये लाओ, वो लाओ, दिखना लाओ, फलाना लाओ, ऐसा होता है? सर पहले तो जी सर, पहले दिक्कत तो बहुत आती थी सर। डॉक्यूमेंट्स मतलब ये लाओ वो लाओ, बैंक वाले तो बहुत एक एक कागज के लिए दौड़ाते थे। लेकिन जब से स्वामित्व कार्ड मिला है सर, तब से कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत ही नहीं है। स्वामित्व कार्ड अकेला ही काफी है सबके लिए। तो उनको भरोसा होता है। मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ सर। बैंक वालों को पूरा भरोसा होता है? जी सर, बैंक वालों को बहुत इस पर भरोसा है और इस पर आसानी से लोन भी मिल जाता है। लेकिन अब आपने तो मकान बना दिया, तो लोन वापस कैसे करेंगे? जी सर, मैं खेती में सब्जी उगाता हूँ, उससे भी प्रॉफिट होता है। बाकी 2-3 फसल होती है, उससे भी प्रॉफिट होता है। सिंचाई का साधन होने की वजह से और भी फसल निकलती है सर अच्छे से। इसलिए ज्यादा मुनाफा हो रहा है तो आसानी से वापस कर सकता हूँ सर लोन। अच्छा रोशन जी, आपको केंद्र सरकार की
और कौन कौन योजनाओं का फायदा मिला है? जी सर, मुझे केंद्र सरकार की उज्ज्वला गैस योजना का फायदा मिल रहा है, पीएम सम्मान निधि योजना का फायदा मिल रहा है, पीएम पीक बीमा योजना का फायदा मिल रहा है, ऐसे आदि योजनाओं का फायदा मिल रहा है सर मुझे। चलिए रोशन जी, ये खुशी की बात है कि स्वामित्व योजना से लोगों की इतनी सारे प्रकार की मदद हो रही है।